कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बहुत सारी परियों की दुनिया को, जहां पर सारी परियां मिलकर रहती थी। सारी परियों के पास यूनिक पावर्स होती हैं, यानी कि वे अपनी अपनी पावर के साथ इस दुनिया पर अपना अपना काम करती थी। पर क्योंकि बहुत ही जल्द पतझड़ का सीजन आने वाला था, तो सारी फेरियां मिलकर फलों और सब्जियों को पकाने में उनकी हेल्प कर रही थी, ताकि सीजन बदल सके और जल्द ही जल्द पतझड़ का मौसम आ जाए। वहीं हम देखते हैं टेरेंस को, जो कि एक पीसी डस्ट वॉरियर होता है। ये फेरी केरी के साथ होता है, जिसका काम पीसी डस्ट को कलेक्ट करना था। ये पीसी डस्ट ट्री से निकलने वाला एक ऐसा पदार्थ था जिसकी हेल्प से सारी फेरियां उड़ सकती थी। वे इसी का यूज करती थी और इसी से उन्हें पावर मिलती थी। हमें पता चलता है टेरेस टिंगरफेयर का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वह काम खत्म करने के बाद टिंगरफेयर से मिलने के लिए चला जाता है। ये सभी लोग जानते थे फेरिस टिंगरफेयर से मिलने के लिए जा रहा है और इसका अच्छा दोस्त है, तो वह उसे जाने से नहीं रोकते। वही शिट होता है और हम देखते हैं उसी फेरी को एक नदी के किनारे, जो कि एक नाव बनाने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत ज्यादा ट्राई करती है, पर उसने जो नाव बनाई थी वह पानी में चलने लायक नहीं थी। वह इससे काफी नाराज हो रही थी, पर तभी टेरेंस यहाँ पर आ जाता है और फेरी को नाव बनाते हुए देखता है। वह ट्राई तो बहुत कर रही है, पर उसे सफलता हासिल नहीं हो रही है, इसलिए वह सोचता है क्यों ना उसकी हेल्प करी जाए। टेरेंस टिंडरवेयर की हेल्प करने के लिए एक रबर बैंड देता है, जिसे उसने अपने साथ लाया था। टिंडरवेयर उस रबड़ को ताश के पत्ते के साथ जो उसने नाव बनाई थी उसके पीछे लगा देती है और एकदम से नाव को पानी में उतार देती है। अब अचानक से पानी में नाव तेजी से आगे जाने लगती है। अब फेरी को देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है। वहीं रबर बैंड से बनी हुई नाव स्पीड और भी तेज हो रही थी। तभी स्पीड में चलते चलते नाव एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और टूट जाती है। नाव जो टूट चुकी थी, टिंगरवेयर उसके लिए काफी दुखी थी। टेरेस टिंगरवेयर को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने ट्राई तो किया। टेरेस और टिंगरवेयर जो कि यहाँ पर वापस से खुश हो रहे थे, तभी यहाँ पर एक फेरी आती है जो कि क्वीन फेरी की असिस्टेंट थी। वो टिंगरवेयर को बताती है क्योंकि क्वीन फेरी ने उसे बुलाया था। अब उसकी बातों को सुनकर वह फेरी डर चुकी थी, क्योंकि रास्ते में वह एक बग से टकराई थी, जो कि फेरी का खास बग था। टिंगरवेयर जिसे ये डर था कि कहीं उस बग ने उसकी शिकायत किंग फेरी से तो नहीं कर दी। टिंगरवेयर अब क्वीन फेरी से मिलने के लिए जाती है। अभी लोग वहां पर जाते हैं, तभी हम देखते हैं क्वीन फेरी, जिसके साथ फेरी मेरी और एक मंत्री मौजूद थे, जो कि पतझड़ के मंत्री थे। ये दोनों किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। वहीं टिंगरफेयर जो इनकी बातों को सुन रही थी, उसे ऐसा अंदेशा था कि उस बग ने शायद उसकी शिकायत क्वीन फेरी से कर दी है और अब उसे सजा मिलेगी। इसलिए क्वीन फेरी ने जल्दी से उसे इसी समय बुला लिया। वह अब जैसे ही क्वीन फेरी के सामने जाती है, वह उनसे माफी मांगने लगती है कि वह उस बग से टकराई। पर क्वीन फेरी उसे समझाती कि दरअसल उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया गया है। पतझड़ का मंत्री उसे अपने साथ ले जाते हुए बताता है कि जब भी पतझड़ आता है, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस पतझड़ में इस्तेमाल होने वाली मोनोस्टिक को फेरीज बनाती हैं, और जो कि हर बार अलग अलग फेरीज बनाती है, और इस बार ये काम तुम्हें मिलेगा। दरअसल जब फेरी लैंड में पतझड़ का मौसम होता था, तो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था, जहां पर अलग अलग फेरी हमेशा एक स्ट्रिक बनाती थी और उस स्टोन से युक्त स्ट्रिक को मून की रोशनी में रखा जाता था। जैसे ही नीले चांद की रोशनी ब्लू स्टोन पर पड़ती, उसमें प्यूर बेसिक डस्ट निकलता। ये डस्ट हेल्प करता है फेरी लैंड में चारों तरफ हरियाली बनाए रखने में, और इस लैंड की चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब क्योंकि टिंगरवेयर को स्टिक बनाना पड़ता, इसलिए उसे भी सारी स्टिक दिखाई गए जो कि पास्ट में बनाए जा चुके हैं और इन्हें किसी न किसी फेरी ने बनाया था। तभी टिंगरवेयर को एक ब्लू स्टोन दिया जाता है। कहा जाता है तुम इसे संभाल कर रखना। ब्लू स्टोन काफी नाजुक हुआ करते थे। टिंगरवेयर अब उनकी बातों को बड़े ध्यान से समझती है और उसे खुशी भी हो रही थी। वह इस काम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। फिर वह उनसे ब्लू स्टोन को सावधानी से लेकर अपने घर में जाने लगती है। वह अपने घर आकर टिंगरवेयर अब टेरेंस को वहां पर हुई वाली सारी बातों को बताती है। उसे चुना गया है इस बार की फेस्टिवल के लिए स्टोन स्टिक क्रिएट करने के लिए। स्टोन स्टिक बनाने में टिंगरवेयर अकेले बनाने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करती, तो उसे भी हेल्प की जरूरत थी। वहीं टेयर्स सोच रहा था कि वह इसमें उसकी हेल्प करेगा स्टिक बनाने में। फिर नेक्स्ट डे होती है, जहाँ पर टेयर्स काफी सारी चीजों को लेकर फेरी के पास पहुंच जाता है। फिर दोनों सबसे पहले स्टोन स्टिक के लिए ड्राइंग बनाते हैं। शुरू में फिंगर स्टिक को टेरेंस के साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा था और ये दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। पर टेरेंस जो यहाँ पर काफी बकबक कर रहा था, वो उसे ऊब कर उसे कुछ शार्प चीज लाने को कहती है। अब पेनी चीज को लाने के लिए टेरेंस अपने दोस्तों की हेल्प लेने की सोचता है। वो उनके पास जाता है। उन्हें भी इसकी पता नहीं होती, पर वो उसे सलाह देते हैं कि उसे समुद्र किनारे जाना चाहिए, जहाँ पर उसे कुछ शार्प चीज शायद मिल जाए। समुद्र जहाँ पर अक्सर बाहर की चीजें बहकर आ जाती थी।
अब टेरेंस जैसे तैसे कंपास को ढूंढ लेता है और वह उसे लुढ़काते हुए उस फेरी टिंगलवेयर के घर में लाने लगता है। उसका प्लान था कि कंपास का जो कांटा था उसका यूज वह शार्प वेपन की तरह कर सकते हैं। टिंगलवेयर जिसने बहुत मेहनत करके एक स्टोन स्टिक का कम से कम 50% काम कर लिया था, पर टेरेंस जैसे ही कंपास लेकर उसके घर पहुंचा था वह कंपास को देखकर गुस्से में आ चुकी थी। कंपास जो शार्प नहीं बल्कि एक राउंड शेप में था। फिर वो वहां से जाने लगती है, पर वह जाते जाते कंपास से टकरा जाती है, जिससे कंपास जाकर सीधे ही स्टोन स्टिक के ऊपर जा गिरता है और इससे जो स्टिक आधी बनी थी वह पूरी की पूरी टूट जाती है। पर ये वो समय था जहाँ पर टेरेंस ने जैसे तैसे ब्लू स्टोन को बचा लिया था। इससे पहले कि वह स्टोन टूटता उसने उसे उठा लिया था, पर टिंगलवेयर अभी भी उस पर नाराज होती है। वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वह इस चीज का आरोपी उसे ही मानती है और उस पर ही दोष मढ़ती है। वह उसे वहां से जाने के लिए कहती है। टिंगलवेयर की बातों को सुनकर उसे काफी बुरा लग रहा था। वह भी गुस्से में कहता है कि वह दोबारा उसकी हेल्प नहीं करेगा और गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं स्टोन स्टिक के टूटने में टिंगलवेयर अब काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे थे ब्लू मून की रात को आने के। ब्लू मून की रात आने से पहले टिंगलवेयर को स्टोन स्टिक को क्रिएट करना था फिर से की, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत भी होती। अब टिंगलवेयर गुस्से में आकर जैसे ही कंपास को हिट करती है, कंपास ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तभी कंपास ओपन होकर उसका हिस्सा नीचे के ब्लू स्टोन पर गिरता है और ब्लू स्टोन टूट जाता है। अब ब्लू स्टोन टूट चुका था, यानी टिंगलवेयर का सपना चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि नेवरलैंड में एक ही ब्लू स्टोन था जो टूट चुका था। वही हम देखते टेरेंस को, जो कि नदी के किनारे होता है, क्योंकि उसकी दोस्त टिंगलवेयर जिसकी गलती थी और स्टोन स्टिक टूटी, पर उसने उसी पर आरोप लगाया। वहीं सिल्वर मिस्टर नाम की एक फेरी टेरेंस के पास आती है और उससे उदास देखकर बातें करती है और टेरेंस को समझाती है उसे टेंशन नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि टिंगलवेयर का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही है। फिर हम देखते हैं टिंगलवेयर को, जो कि टूटे हुए ब्लू स्टोन को जोड़ने की कोशिश करती है, पर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वह असफल हो जाती है। वह उसे जोड़ ही नहीं पाती। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी टिंगलवेयर के पास टेरेंस के फ्रेंड जो दोस्त थे आ जाते हैं। वो टिंगलवेयर को अपने साथ फेरियों की कहानी सुनने के लिए चलने को कहते हैं। पहले वह उनके साथ जाने से साफ मना करती है, पर बाद में वह जैसे तैसे उनके साथ चलने के लिए भी राजी हो जाती है। उसे आइडिया आता है कि वह वहाँ पर फेरी मेरी से पूछ सकती है कि क्या उनके पास और भी ब्लू स्टोन है। अब वह फेरी मेरी के पास पहुंचकर टिंगलवेयर उनसे और भी ब्लू स्टोन के बारे में पूछती है। फेरी मेरी उसे डरते हुए बताती है, साफ मना करते हुए, कि दरअसल पिछले 100 सालों से हमारे पास केवल एक ही ब्लू स्टोन था और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उस ब्लू स्टोन को सुरक्षित रखने की, क्योंकि वह एक ही है। टिंगलवेयर अब फेरी मेरी को नहीं बताती कि उसकी गलती के कारण वो ब्लू स्टोन टूट चुका है। वहीं वे बाकी की फेरी के साथ बैठकर फेरियों की कहानी फेरी टेल सुनती है। फेरी टेल में एक फेरी बाकी की फेरीज को बताती है कि लगभग आज से हजारों साल पहले समुद्री लुटेरों का एक समूह ने नेवरलैंड में एंट्री करी। समुद्री लुटेरे नेवरलैंड खजाने के लिए आए थे और उन्होंने उस फेरी को किडनैप कर लिया, जो कि खजाने के बारे में जानती थी। वही फेरी भी डर चुकी थी। अपने आप को बचाने के लिए वह समुद्री डाकुओं को खजाने के बारे में बता देती है और समुद्री लुटेरों को खजाने के साथ साथ एक जादुई आईना मिलता है, जो कि 3 विशेष को पूरा करता था। अब जादुई खजाने को देखकर और मिरर को देखकर वो डाकू खुश हो जाते हैं। वो मैजिकल मिरर से सबसे पहले 2 विशेष मांगते हैं, पर इससे पहले कि उनकी तीसरी विश वह मांग पाते, तूफान के कारण उनकी शिप आइलैंड से टकरा जाती है नेवरलैंड के और शिप डूब गई, जिसके कारण जो लुटेरे थे उनकी जान चली गई, वे सारे मारे गए। वहीं खजाने के बाद जो मैजिकल मिरर था वह भी लापता हो गया। टिंगलवेयर जिसे इस कहानी पर भरोसा नहीं था, वह फेरी मैरी से सवाल करती है और फेरी मैरी उसे बताती कि कैसे कहानियों में कही गई हर एक बात सच है। फेरी टेल सुनाने वाली परी कहानी के दौरान एक पहेली के जरिए सबको बताती है उस जगह के बारे में जहाँ पर वह समुद्री डाकुओं की वह जहाज टकरा कर डूब चुका था। तभी टिंगलवेयर को आइडिया आता है कि कैसे वह जाकर उस मैजिकल मिरर को ढूंढ ले और उस स्टोन को फिर से ठीक कर ले, जो उसकी तीसरी विश होती, और स्टोन जोड़कर इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलता कि उसने कभी तोड़ा था। अब टिंगलवेयर वापस आने के बाद उस सफर के लिए निकलने का सोचती है। बस सारे सामानों को इकट्ठा करती है जो उसे सफर में हेर पा करते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना भारी सामान को वह अपने साथ कैसे ले जाएगी। जिन बीसी डस्ट का यूज करके उन्हें उड़ने की पावर मिलती वह उसके पास काफी कम थे। टिंगलवेयर जिसे और भी पीसी डस्ट की जरूरत थी, वह फेरी टेरी के पास जाती है, जो कि उसका संरक्षक था, पर फेरी टेरी उसे पीसी डस्ट देने से मना कर देता है, क्योंकि हर किसी को उसके हिस्से का ही पीसी डस्ट मिलता और आज उसके हिस्से का पीसी डस्ट उसने पहले ही ले चुका है। अब टिंगलवेयर अपने दोस्त फ्रेंड के पास जाती है ताकि वह उनसे पीसी डस्ट को ले सके, पर कोई भी टिंगलवेयर की हेल्प नहीं करती। फिर इसके बाद टिंगलवेयर के पास एक ही रास्ता बचता है, वह टेरेंस के पास जाती है और पीसी डस्ट की मांग करती है। टिंगलवेयर को लग रहा था क्योंकि टेरेंस उसी पीसी डस्ट की सिक्योरिटी में काम करता है, तो वह सोच रही थी कि वह उसके लिए कुछ चुरा लेगा, पर होता उल्टा ही है और टेरेंस
टिंकल फेयर उस फेरी के लिए रूल्स तोड़ने के लिए मना कर देता है, वह ऐसा नहीं करेगा। साथ ही टिंकल फेयर टेरेंस को सच्चाई नहीं बताती कि इतने सारे पीसी डस्ट की उसे जरूरत कहाँ है। फिर टिंकल फेयर अब दुखी होकर वहां से चली जाती है और वह एक कपास के पौधे की छत पर बैठी थी, पर तभी कुछ पीसी डस्ट उड़कर कपास के फूल पर गिर जाते हैं और वे फूल अब हवा में उड़ने लगे थे। टिंकल फेयर जब उन फूलों को उड़ता हुआ देखती है तो उसे आइडिया आता है क्यों ना इसी टेक्निक का यूज करे और वह काफी इजीली अपने सामान के साथ हवा में उड़ सकती है। अब अपने घर में आती है क्योंकि वह काफी ज्यादा क्रिएटिव थी, इसलिए वह जल्दी से एक लकड़ी का बॉक्स बनाती है और उसने उसके ऊपर जैसे कि हॉट बलून होता है वैसे ही कपास के फूलों को फिक्स कर दिया था। वह अपना सारा सामान टोकरी में रखती है। टिंकल फेयर फिर कपास के फूलों पर थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल को छिड़क देती है। अब कपास के फूल हल्के होने के कारण टोकरी सहित हवा में उड़ने लगे थे और इसी के साथ टिंकल बेयर का भी सफर शुरू हो चुका था उस मिरर को ढूंढने का। अब टिंकल बेयर के इस फैसले और जाने के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। टिंकल बेयर को इस पर डर भी लग रहा था। एक लंबे सफर तय करते हुए टिंकल बेयर एक डरावने से जंगल से गुजरती है। तब जुगनू का एक बड़ा सा झुंड उसकी तरफ आ रहा था क्योंकि उस जुगनू के बड़े से झुंड के पीछे एक चमगादड़ लगी थी उन जुगनू को खाने के लिए। सारे जुगनू चमगादड़ से बचते हुए चले जाते हैं, पर एक जुगनू टिंकल बेयर के जहाज पे ही गिर जाता है टकराकर और उस जुगनू ने टिंकल बेयर का जो खाने का सामान था उसे खा लिया था। पर तभी टिंकल बेयर के हाथों से पीसी डस्ट का बॉक्स भी अचानक से गिरने लगता है, पर टिंकल बेयर जैसे तैसे कोशिश करके उस बॉक्स को वापस ला लेती है। टिंकल बेयर जुगनू पर नाराज थी, वह उसे जाने के लिए कहती है, पर वह आखिरकार उसकी भोली सूरत को देखकर अपने साथ रख लेती है क्योंकि रात होने पर जुगनू अपनी रोशनी की हेल्प से उसे मैप दिखाने में हेल्प कर रहा था। वही हम देखते हैं फेरीलैंड में सारी की सारी फेस्टिवल की तैयारी में पूरी फेरीज लगी हुई थी। फिर हम देखते हैं टिंकल बेयर को जिसे की एक पहाड़ी नजर आती है। वह ऐसा ज्यूम करती है कि शायद वही छोटी पहाड़ी है जिससे वह शिप टकराई थी और पूरा समुद्र में वह कांच का आईना गिरा था। वह कॉटन बलून को एक पेड़ पर लंगर डाल के वहां पर फिक्स कर देती है और खुद उड़ते हुए उस पहाड़ी पर जाती है ताकि वह कंफर्म कर सके कि क्या ये वही पहाड़ी है। टिंकल बेयर जैसे उस पहाड़ी के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है दरअसल वह गलत पहाड़ी में आ चुकी है। वहीं तेज हवा चलने के कारण जो कॉटन बलून था वह भी हवा में उड़ने लगा था और यहाँ पर तूफान भी आ जाता है, जहाँ पर टिंकल बेयर जुगनू के साथ मिलकर बलून को बहुत ढूंढने का ट्राई करती है, पर वह आगे नहीं बढ़ पा रही होती है और पत्तों में उलझ कर वह नीचे गिर जाती है। वहीं टिंकल बेयर को अपने दोस्त टेरेंस की याद आ रही थी। काश टेरेंस यहाँ होता तो शायद उसकी हेल्प करता। टिंकल बेयर को अब बहुत भूख लग रही थी, जहाँ जुगनू उसकी हेल्प करता है और वह अपने दोस्तों को बुलाता है जो फेरी की हेल्प कर सकते थे। फिर मधुमक्खियाँ टिंकल बेयर को खाने के लिए थोड़ा सा शहद देती हैं और बग्स उसे पीने के लिए पानी लाते हैं। टिंकल बेयर उसे खाती है और उसकी भूख मिटती है। वहीं टिंकल बेयर जुगनू के दोस्तों के साथ खुद अकेले पहाड़ी को ढूंढने के लिए पैदल ही जाने का सोचती है और जाती है। टिंकल बेयर जिसके पास पीसी डस्ट भी नहीं था जिसकी हेल्प से वह उड़ सकती। अब चलते चलते रास्ते में टिंकल बेयर को उसका कंपास नजर आता है। वह उसकी निडल को निकाल लेती है एक शार्प चीज के रूप में और फिर बग्स की हेल्प से उस पहाड़ी तक पहुंच जाती है जहां पर उसे जाना था। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे टेरेंस को, जिसे समझ आ चुका था क्योंकि टिंकल बेयर उसकी फ्रेंड थी तो उसे सॉरी कहना था। अब सॉरी कहने के लिए वह उसके घर जाता है, पर वह तो घर में थी ही नहीं। अब टिंकल बेयर को ना पाकर वह वहाँ पर टिंकल बेयर के कॉटन बलून के ड्राइंग को देखता है और उसे समझ आ जाता है मैप को देखकर कि वह कहाँ पर गई है। वही हम देखते हैं टिंकल बेयर को जो जुगनू के साथ मिलकर पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी जिससे समुद्री डाकुओं की शिप टकराई थी। तभी रास्ते पर चलते उसे दो जाइंट मॉन्स्टर आकर मिलते हैं। इनका काम खजाने की सुरक्षा करना था, ये किसी को भी वहाँ पर नहीं जाने देते थे। पर टिंकल बेयर अपनी जुगनू दोस्त की हेल्प से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके आगे बढ़कर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर डाकू के शिप का मलबा पड़ा हुआ था और शिप आकर इसी जगह पर टकराई थी। फिर टिंकल बेयर उस टूटे हुए शिप के अंदर जुगनू के साथ पहुंच जाती है। फिर वो वहां पर बहुत घूमती है, पर उसे बहुत मेहनत के बाद खजाना मिल चुका था और तो और उसे खजाने के साथ में वह मिरल भी बहुत कोशिश करने के बाद मिल जाता है जो कि उसकी तीसरी विश पूरी कर सकता था। टिंकल बेयर उस मिरल को पाकर बहुत खुश थी। अब वह विश मांगती और उससे ब्लू स्टोन जोड़ पाती। जुगनू वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज करता है। टिंकल बेयर उससे कहती है, मैं चाहती हूँ फिलहाल तुम कुछ समय के लिए शांत हो जाओ। और जो मैजिकल मिरर था वो इस बात को समझता है कि शायद ये टिंकल बेयर की विश है और जुगनू कुछ समय के लिए पूरी तरीके से शांत हो जाता है और वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। वही टिंकल बेयर को जब ये पता चलता है कि उसकी तीसरी विश पूरी हो चुकी है, वह काफी नाराज और दुखी थी और ब्लू मून स्टोन को जोड़ने का उसके पास जो आखिरी मौका था वह भी उसके हाथों से जा चुका है। वह रोते हुए टेरेंस को याद कर रही थी और कुछ ही पल में हम टेरेंस को देखते हैं जो उसके पास था क्योंकि उसने टिंकल बेयर को ढूंढते हुए वहां पर आ चुका था। टिंकल बेयर टेरेंस को अपने साथ देखकर बहुत खुश नजर आती है, पर तभी अचानक से बहुत सारे भूखे चूहे उन पर अटैक कर देते हैं। अब ये तीनों उन चूहों से बचने के लिए साथ में मिलकर भागते हैं।
जहाज के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, पर टिंगलवेयर समझ चुकी थी कि चूहे चारों तरफ हैं और वह उनसे डर नहीं भाग सकते। तब टेरेंस को कहती है कि वह चूहों को कुछ देर के लिए रोके। वह एक दूसरी जगह पर आ जाती है और जुगनू और टूटे हुए मिरल की हेल्प से दीवार पर एक अजीब सी क्रिएचर का निशान बनाती है। ये एक परछाई थी जायंट स्पाइडर की और क्रीपी सी आवाज निकालती है। चूहे इसे सुनकर डर कर भाग जाते हैं और ये लोग बच जाते हैं। वहीं जब ये लोग शिप से बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि दरअसल टिंगलवेयर की जो कॉटन बलून थी वह शिप के ऊपरी हिस्से में फंस चुकी थी। फिर टिंगलवेयर, पिक्सी और होलो के साथ कॉटन बलून में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पर ये काफी ज्यादा उदास थे क्योंकि अभी तक इन्होंने ब्लू मून स्टोन को जोड़ा भी नहीं था और न ही स्टिक को बनाया था। वहीं टेरेंस टिंगलवेयर को, जो कि उसकी टूटी हुई स्टोन स्टिक थी, उसके मटेरियल्स को दिखाता है। अब इसे देखकर वो काफी खुश थी और टेरेंस के साथ मिलकर एक बार फिर से ये लोग स्टोन स्टिक बनाने की कोशिश करते हैं। वही हम देखते हैं पिक्सी होलो, जहाँ पर फेस्टिवल का दिन था और तैयारी जो शोर से थी, पर क्योंकि टिंकलवेयर वहाँ पर नहीं थी तो फेरी मेरी और जो कि मंत्री थे, पतझड़ के मंत्री, वह काफी टेंशन ले रहे थे क्योंकि बहुत ही जल्द आसमान में नीला चांद निकलने वाला था। पर थोड़ी देर में टिंकलवेयर टेरेंस के साथ वहां पर पहुंच चुकी थी उस कॉटन बलून में। अब सभी लोग काफी खुश थे। तब टिंकलवेयर अब सभी के सामने जो उसने स्टोन स्टिक और ब्लू स्टोन बनाया था वह रखती है। उसे देखकर सारी फेरी जो वहाँ पर मौजूद थी वह डर गई थी क्योंकि जो एक स्टोन था वही कई सारे पार्टिकल में बदल चुका था। वहीं जब नीले चांद की रोशनी उस ब्लू स्टोन के टूटे हुए पार्टिकल्स पर पड़ती है तो इस बार कई ज्यादा मात्रा में, हमेशा से कई ज्यादा ब्लू स्टोन पीसी डस्ट बनता है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। वहीं टिंगलवेयर की बनाई हुई स्टोन स्टिक को अब तक बनी हुई सबसे बेस्ट स्टोन स्टिक कहा जाता है और उनके इस कारनामे को देखकर सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि क्वीन फेरी भी, फिर सारी फेरी और फेरी सभी लोग स्टोन को लेकर पीसी डस्टी के पास पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। सो इस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है।